हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। हम इस चैनल पे बात कर रहे थे कंप्यूटर सीखो सीरीज में। कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। 7 से 8 वीडियो सीरीज में आपको पहले मिल भी चुके हैं और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर गाइस क्या होता है, हमारा 3 चीजों पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं। पहला हमारा होगा आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। दूसरा हो गया आपका बेस्ड ऑन पर्पस। तीसरा हो गया आपका बेस्ड ऑन साइज एंड पावर। ठीक है, 3 चीजों पे बेस्ड होगा। अब इसी के आगे पार्ट्स बनेंगे, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे हमारा है, पहला है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन पे बेस्ड कितने कंप्यूटर होंगे आपके। पहला हो गया आपका डिजिटल, दूसरा आपका हो गया एनालॉग और तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड। ठीक, ये 3 प्रकार के हो गए। अब दूसरा हमारे पास है बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस में सिर्फ 2 टाइप्स हैं गाइस। पर्पस में है एक आपका जनरल पर्पस और दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक। मतलब वो कंप्यूटर जो आपने जनरल किसी काम के लिए, मतलब ऐसा जनरल मतलब होता है कि वो हर तरह का काम कर ले। ठीक है, और एप्लीकेशन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब आपका बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, तो इस पे क्या होगा, इसके 4 टाइप्स हो गए। पहला है आपका माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है आपका मेन फ्रेम और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो ये आपके हो गए कंप्यूटर के टाइप्स। तो कंप्यूटर के जो आपके टाइप्स हैं वो ये सब हो गए आपके, सुपर जो हो गए और मिनी, इतने 3 चीजों पे बेस्ड है और सबके ये अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि पहला आपका है एनालॉग कंप्यूटर, देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो आपका कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल जैसे कि आपका जो यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल। तो कंटिन्यूअस सिग्नल का अगर हम देखें एग्जांपल, तो ये जो आपकी लेबोरेटरी में आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स में ईसीजी मशीन हो गई आपकी। ठीक है, और आपकी हो गई ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, बीपी काउंट मेजर करने की जो मशीन हो गई, ये जो सब है डिवाइसेस, ये आपकी आएंगी एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में और ये इस पर्टिकुलर मतलब कॉन्टिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करती है। ठीक, अब दूसरा हम लेंगे डिजिटल कंप्यूटर हमारा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पीसी जो आपका सिस्टम होता है, लैपटॉप हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है हाइब्रिड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ
हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड का पहले ऐसे मतलब समझिए जनरल क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है किसी भी दो चीजों को मिला देना, ठीक है। तो अब जैसे इसमें जो प्रॉपर्टीज होगी वो दो चीजों की होगी, तो यहाँ हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एनालॉग और डिजिटल को आपस में मिला देगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ both analog and digital computer। ये आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या लेंगे हम, देखिए आपका एक हो गया इनपुट, एक हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपका जो देखिए एक साइड हो गया आपका इनपुट, एक साइड हो गया आपका आउटपुट। अगर आपका इनपुट क्या है, एनालॉग, इनपुट आपका अगर एनालॉग है तो आउटपुट आपका डिजिटल होगा, और अगर आपका इनपुट डिजिटल है तो आउटपुट आपका एनालॉग होगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट समझिए, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो उस पे इनपुट आप कैसे देते हैं, आप अपनी क्वांटिटी बताते या आप रुपए एंटर करते। जैसे आपको मान लीजिए सपोज 500 का पेट्रोल डलवाना है तो आप उसमें क्या एंटर करते हैं, 500, फिर आपको क्या देता है, पेट्रोल। तो ये देख, इसमें जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो आपका पेट्रोल पंप पे मशीन जो है आपकी पेट्रोल फिलिंग मशीन, उसमें वो कॉन्टिन्यूअस और डिजिटल दोनों पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड जो आपके बेस्ड ऑन एप्लीकेशन थे। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस की। देखिए बेस्ड ऑन पर्पस में हमारे पास दो हैं। एक तो पहला आपका हो गया जनरल कंप्यूटर, ठीक है। तो जनरल कंप्यूटर आप सब समझते हैं जो कि आपके जनरल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मिट गया था मुझसे। माइक करो, मेन फ्रेम सुपर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं आपके, वो आपके बेसिक वर्क्स को, जैसे आपकी कैलकुलेशंस है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको यूट्यूब पे या गूगल मतलब सर्च इंजन यूज करके कुछ सर्च करना है, आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है, इन सब कामों के लिए जो आपका, जैसे एग्जांपल ले लीजिए पीसी, डिजाइन फॉर जनरल यूज, ठीक है। आपका जो पीसी है वो आपके जनरल कंप्यूटर का एग्जांपल है, जनरल पर्पस, और डिजाइन फॉर जनरल यूज, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब समझते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन स्पेसिफिक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या है कि ये किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका एग्जांपल समझिएगा। जैसे आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ये किस वजह से डिजाइन की गई है, ये आपके कपड़ों को धोने के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपको मूड बने
कि हम इसमें बैठ के गेम खेले जाके, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। फनी लगा सुनने में, थोड़ा मुझे बोलने में भी अजीब लगा, लेकिन आपको समझाने का मतलब यही था कि आप इसमें जो चाहे वो नहीं कर सकते। जिस काम के लिए बनी है ये वही करेगी। ये कपड़े धोने के लिए बनाई गई है तो ये आपके कपड़े ही धोएगी बस। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक, इसके नाम से ही पता चल रहा था कि ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए ही, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन की गई है। यही जो आपका जनरल पर्पस था, इसमें आप गेम खेलिए, पीपीटी बनाइए, आप अपना म्यूजिक सुनिए, आपको सर्च कीजिए, जो मना है वो करिए, लेकिन इसमें आप एक ही काम कर सकते हो जिस काम के लिए पर्टिकुलर डिजाइन की गई है। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने जो बेस्ड ऑन साइज एंड पावर थे हमारे कंप्यूटर्स, उस पे बात करते हैं। देखिए, साइज एंड पावर अगर पे हम बात करें तो हमारे 4 टाइप के कंप्यूटर हैं। ये आपके छोटे से बड़े क्रम में लिखे गए यहाँ पे। माइक्रो हुआ, फिर मिनी हुआ, फिर मेन फ्रेम हुआ, फिर सुपर हुआ। अब इसको हम देखिए, सबसे पहले आप सुपर कंप्यूटर समझ लीजिए। सुपर कंप्यूटर क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया है। मैं पहले यहाँ सुपर ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो आपका डिजाइन्ड फॉर बिग साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसके एग्जाम्पल में अगर नाम चाहें आप तो परम। ठीक, ये हो गया। अब हम माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका बैंक का सर्वर है, ठीक है। तो आपका जो एक पर्टिकुलर बैंक है, अब इसमें क्या होगी, बैंक की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 ब्रांच ली है, ठीक है। ब्रांच 1, 2 एंड 3। अब देखिए, आप किसी ब्रांच में जाते हैं तो आपको क्या है, अलग अलग टेबल पे मतलब काम करने वाले लोग मिलते हैं, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं। तो उनके सबके, हम मान लीजिए ब्रांच 1 में गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर ब्रांच का अपना एक सर्वर होता है। भाई ब्रांच में क्या होता है, जैसे कभी देखिए बोलते हैं ना कि अरे भैया कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, ब्रांच में आज काम नहीं होगा, आज आपका पैसा नहीं जमा होगा या नहीं निकलेगा। तो क्या दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ब्रांच के पास एक होता है सर्वर, हर ब्रांच के पास होता है। तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो आपकी ब्रांच में कनेक्टिविटी नहीं रहती, ठीक है। तो ये देखिए, ब्रांच के हो गए सर्वर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखिए, मान लीजिए इस ब्रांच में हमारे 5 लोग हैं, इस ब्रांच में काम करने वाले मान लीजिए 6 लोग हैं, इसमें मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है। तो अब इन सब के पास अपने अपने काउंटर, अपनी अपनी टेबल होगी, उस टेबल पे कंप्यूटर होंगे। तो देखिए, यहाँ मान लीजिए 5 कंप्यूटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये पांचों, ये जो अलग अलग कंप्यूटर, 5 लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 आदमी हैं, ठीक है। मैं इसे बना देती हूँ, मेरी डिजाइन, मेरी आर्ट बहुत बेकार है, इसलिए प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5 आदमी हो गए यहाँ काम करने के लिए, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन पांचों के जो अपने अपने कंप्यूटर हैं, अब हम अपने कंप्यूटर के टाइप से वापस आते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे हम आपको। देखिए, इन पांचों के जो अपने अपने कंप्यूटर हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। अब इन कंप्यूटर पे ऐसे काम तो हो नहीं जाएगा, ये कंप्यूटर, ये पांचों कंप्यूटर ब्रांच के सर्वर से कनेक्ट होंगे, तभी काम होगा इस पे। तो देखिए, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ब्रांच के सर्वर से। ठीक,
ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर, ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। जो ब्रांच का सर्वर होगा इस केस में वो हो जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रही हूँ। ये देखिए, ये कंप्यूटर आपका जो ब्रांच का सर्वर है ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक, ब्रांच में जो इंडिविजुअल कंप्यूटर हो गए वो हो गए माइक्रो। ये चारों पांचों कंप्यूटर जिस ब्रांच के सर्वर से कनेक्ट हुए जाके वो हो गया मिनी। ये जो सर्वर है ब्रांच के, सारे ब्रांच के जो सर्वर होंगे वो आपके बैंक के मेन सर्वर से कनेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, तो वो हो गए, वो जो बड़ा सर्वर है जो बैंक का सर्वर है वो हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया, मतलब अ कंप्यूटर विच मतलब विच इज मतलब डिजाइंड फॉर ए या विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, and mini computer is what which connects some number of micro computers। मिनी कंप्यूटर माइक्रो 3 4 5 6 माइक्रो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा मिनी सर्वर। तो मिनी का जो परफॉर्म इससे जो साइज है और पावर है थोड़ी ज्यादा होगी। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होगा, कुछ मिनी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा आपस में, इट कनेक्ट सम मिनी कंप्यूटर्स। तो सारे ब्रांच के जो सर्वर का एग्जांपल मैंने लिया था वो मिनी कंप्यूटर है और वो आप कनेक्ट होंगे जाके बैंक के मेन सर्वर से, दैट इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर मैंने यहाँ अलग लिख दिया कि ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो कंप्यूटर के टाइप्स है वो किस किस पे बेस्ड होते हैं और उसके कैसे कैसे मतलब वेरिएशंस है। तो यहाँ पे मैंने सारा आपको क्लियर किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं जो कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।